हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले मैं 4 वीडियो है जो बना चुका हूँ आपके लिए, और जो मेरा लास्ट वीडियो था वो था टॉपिक पे द नाउन। और नाउन टॉपिक में मैंने आपको बताया था उसके टाइप के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था जेंडर। तो जेंडर में मैंने आपको बताया था कि जो एक नाउन जो होता है उस नाउन में एक तो मस्कुलाइन होता है, एक फेमिनाइन होता है, एक वो नाउन होता है जिसमें दोनों ही जेंडर क्या होते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि बेबी है, चाइल्ड है, स्टूडेंट है, पेरेंट है, नेबर है, एनिमी है। और एक बताया मैंने कि न्यूट्रल होता है जिसमें ना तो आपका मस्कुलाइन होता है ना ही फेमिनाइन होता है। फिर मैंने बताया कि कई बार जो न्यूट्रल जेंडर है या फिर जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस प्रकार अपन क्या कर लेते हैं, पर्सनिफाइड कर देते हैं। पोइट्री में पर्सनिफिकेशन उनका कर लिया जाता है और उनको क्या एक लाइफ दी जाती है, ऐसा दिखाया जाता है जैसे उनमें लाइफ है। तो या तो वो क्या करते हैं, फेमिनाइन का रोल करते हैं या मस्कुलाइन का। तो किस प्रकार पोइट्री में भी उनको अपने को जो आपने पढ़ी है या आगे पढ़ेंगे तो देखने को मिलती है, कुछ फिक्स्ड जो है वो रूल हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको या तो सी या ही उनको यूज किया जाता है। वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। अभी जो आगे इस वीडियो में देखेंगे ये अपन ये देखेंगे कि किस तरह से एक जो नाउन होता है उसको फॉर्म करके उसका फेमिनाइन बनाया जाता है। फेमिनाइन बनाया जाता है मतलब नॉर्मली जो नाउन होता है उसको अपन मस्कुलाइन ही पढ़ते हैं, उसको फॉर्म करने के जो तरीके हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो मोस्टली जो है 3 तरीके हैं जो एक नाउन को क्या बनाया जाता है, फेमिनाइन में फॉर्म किया जाता है। तो एक तो आपको सबसे फर्स्ट वाला क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक इंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज होता है। यानी वो मस्कुलाइन में कुछ और वर्ड है और फेमिनाइन बनते ही पूरी तरह से वो वर्ड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स। तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ। जो मस्कुलाइन और जो फेमिनाइन हैं उनके वर्ड्स हैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप हैं, उनमें कोई रूल नहीं है किस तरह से अपन उनको चेंज करते हैं। तो देखते हैं वो वर्ड अभी मैं लिख। तो आपके सामने बोर्ड पे वो कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे नाउन हैं जो डिफरेंट, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स यूज लेते हैं फेमिन जो मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के लिए। सन, डॉटर, सर, मैडम, बैचलर, मैड। बैचलर का जो पुराना जो ओल्ड जो यूज हुआ करता था फेमिनाइन, वो मैड हुआ, आजकल बोलते हैं इसको स्पिंस्टर मॉडर्न ग्रामर में। बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, बक, डॉय, बुल या ऑक्स, काउ, बुल्लक, हैफर, हार्ट, रोई, हॉर्स, मेयर, अंकल, आंट, स्टेग, हाइंड, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, लॉर्ड, लेडी, मैन, वुमन, मोंक या फेरियर का नन। मोंक जो साधु होता है, नन। कॉक, हैन, अब वो कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, पीकॉक, पीहैन, कोल्ट, फिली, डैडी, मम्मी, विजार्ड,
विच जादूगर जादूगरनी, डॉग विच डायरेक्ट डक, एल काउंटेस, फादर मदर, गेंडर गूज, जेंटलमैन लेडी, नेफ्यू नीन्स, पापा मम्मा, राम ईव। तो इस तरह से ये वर्ड हैं जिनको मस्कुलाइन से फेमिनाइन जब इसको फॉर्म किया जाता है तो इंटायरली डिफरेंट वर्ड जो हैं यूज किए जाते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ एक जो वर्ड हैं वो आपका जो है इनका मीनिंग पता नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊं इससे बेटर है कि आप एक डिक्शनरी खोलो, वहाँ पे इनको ढूंढो, ताकि इनके साथ साथ और भी 2-4 वर्ड हैं आप देखो, ढूंढने की कोशिश करो तो और 2-4 वर्ड भी आपके सामने आएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में जा करके पूछ सकते हो। तो एक बार आप इस पूरे को स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। पूरी तरह से वो वर्ड हैं जो इंटायरली डिफरेंट वर्ड हैं मस्कुलाइन और फेमिनाइन के, नोट कर सकते हो। आई होप आपने नोट किए होंगे। अब चलिए कुछ ऐसे जो दूसरा जो वे है, दूसरा तरीका है आपको बताता हूं जिससे आप क्या कर सकते हो, मस्कुलाइन से फेमिनाइन में क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो नाउन्स का। तो इस तरह से कुछ क्या है नाउन हैं जिनको आप उनके एंड में एक सिलेबल क्या करते हो, ऐड करते हो। उनके लास्ट में एक सिलेबल आपको कम से कम जोड़ना होता है। क्या जोड़ते हैं उसमें, या तो ESS, ESS, या जैसे कि ऑथर का ऑथरेस, मेयर का मैरेस, एक्टर का एक्ट्रेस। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें आपको INE जैसे हीरो का हीरोइन करना पड़ता है। कुछ ऐसे वर्ड हैं, नाउन हैं, जिनके एंड में आपको क्या जोड़ना पड़ता है, TRIX, ट्रिक्स, या फिर किसी में आपको A। तो इस तरह के वर्ड भी हैं जिनके लास्ट में आपको एक सफिक्स जो होता है वो ऐड करना पड़ता है, एक सिलेबल ऐड करना पड़ता है। वो वाले वर्ड भी हैं जो आपको मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ, वो भी आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे उनको लिख देता हूँ, अभी बताता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड हैं वो लिखे हैं और मैंने बताया कि आपको कि ये वो दूसरा तरीका है जिससे अपन क्या करते हैं, मस्कुलाइन से फेमिनाइन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं और उनमें एक सिलेबल ऐड करते हैं लास्ट में सफिक्स के रूप में, या तो ESS, TRIX, A ऐड करते हैं, या फिर क्या करते हैं, ज़्यादातर ESS ही अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं जब क्या करते हैं मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे हैं, देखो ऑथर, ऑथरेस। इसमें आपको जो फर्स्ट वाले इधर वाले जो वर्ड हैं इनमें केवल और केवल आपको क्या करना है, ESS ऐड करना है। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, इनमें ESS ऐड करना है और इस तरह से ये मस्कुलाइन से फेमिनाइन में फॉर्म हो जाते हैं। एक्टर, एक्ट्रेस, बैरन, बैरनेस, काउंट, काउंटेस, जायंट, जायंटेस, हेर, हेरेस, होस्ट, होस्टेस, जू, जूइस, लायन, लायनस, मैनेजर, मैनेजरेस, मेयर, मेयरेस, पैट्रन, पैट्रनेस, पियर, पियरेस, पोइट, पोइटेस, प्राइस्ट, प्राइटेस, प्रोफेट, प्रोफेटेस, शेफर्ड, शेफर्डेस, स्टूवर्ड, स्टूवर्डेस, विस्काउंट, विस्काउंटेस। तो ये वाले इस जो मैंने दो जो इन टेबल में लिखे, इनमें जो शुरुआत के जो वर्ड्स हैं वो मस्कुलाइन नाउन है इधर के, और इनके एंड में केवल आपको ESS ही ऐड करना है जिससे ये फेमिनाइन में
ऐड हो जाते हैं। अब उधर एक और टेबल है जो मैंने लिखी है लास्ट में, उसमें आपको क्या करना है, ये जो वर्ड हैं अब इनको मैंने क्या किया, फॉर्म नहीं किया है, मैंने केवल जो है मस्कुलाइन वर्ड ही लिखे हैं। आपको ये जो काम है घर पे बैठ के करना है। आपको क्या करना है, जो आपको मैंने लिख के दे रखे हैं, ये मस्कुलाइन जो है जेंडर के नाउन है दोनों लाइन में टेबल में। आपको केवल क्या करना है, ये जो नाउन है उनमें लास्ट वाला जो वावल आता है, लास्ट वाला वावल, जैसे एक्टर में ओ, बेनिफैक्टर में ओ, कंडक्टर में ओ, इंचेंटर में ई, फाउंडर में डी के बाद में ई जो आ रहा है, हंटर में टी के बाद में ई जो आ रहा है, इंस्ट्रक्टर में टी के बाद में जो ओ आ रहा है, निग्रो में जो लास्ट में ओ आ रहा है। यानी जो सबसे अंतिम सबसे लास्ट वाला वोवल, चाहे वो बिल्कुल एंड हो रहा है वहां पे हो या कहीं भी हो, जो लास्ट का सबसे जो लास्ट वाला जो वोवल है उसको आपको वहां से क्या करना है, हटा देना है। और उसके बाद आपको उसमें केवल क्या ऐड करना है, ई एस एस यानी ई डबल एस ऐड करना है लास्ट वाले वोवल को हटा करके। तो कैसे बनेगा, एक्टर में ये जो ओ है वो हटा देंगे तो बन जाएगा आपका एक, यहां तक तो था, ओ को हटा के केवल आर तो रखना ही है, और ई डबल एस एक्ट्रेस हो जाएगा। बेनिफैक्टर में बेनिफैक्टर तक आएगा, ओ जो है ओ को हटाएंगे तो लास्ट में आर रह जाएगा, आर के बाद में अपन ई एस ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो हंटर है एच यू एन टी, लास्ट वाला ई जो है इसको हटा देंगे तो रह जाएगा आपका टी आर, और इसमें ऐड कर देंगे ई एस, तो हंड्रेस। तो ये दोनों जो लास्ट की जो टेबल है उसमें वर्ड है, उसमें आपको लास्ट वाला वोवल को हटाना है और ई एस ऐड करना है। इस तरह से पूरे के पूरे आपको ये मस्कुलाइन से फेमिनाइन में जो फॉर्मिंग वर्ड है वो मिल जाएंगे। टाइगर TIGER, तो टी में टी आई उसका फर्स्ट वोवल और जी कॉन्सोनेंट, और जी के बाद में ई वो उसका लास्ट वाला वोवल है, तो ई को हटा देंगे तो टी के TIG ई हटा दिया तो GR और ESS यानी टाइग्रेस हो जाता है। इसी तरह से एक जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है डक, इसको मैं आपको पहले एक बार ऐसा करो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। आई होप आपने ये जो है टेबल है नोट कर ली होगी या स्क्रीनशॉट इसका कर लिया होगा। एक जो वर्ड लिख रखा है यहाँ पे ड्यूक, ड्यूक लिख रखा है, ड्यूक को इसने क्या बनाया है, DUCHESS, इसको ड्यूक को इसने बना दिया डचीज। अब भाई जो DUKE था उसको DUCHESS कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में जो इसमें सफिक्स ऐड हो रहा है वो ESS हो रहा है, और ES आपको पता है अभी आगे पढ़ेंगे जब अपन क्या करेंगे उन प्लूरल करेंगे तब देखेंगे कि ES जो है वो कहाँ ऐड होता है, जहां पे CH होता है, S होता है, SH होता है, या साउंड मान लें, साउंड के अनुसार यहाँ पे ES जो ऐड होता है वो K में ऐड नहीं होता है, से च ज में ऐड होता है। तो यहाँ पे K से भी अपन क्या बनाते हैं, कै बनाते हैं, और CH से भी कै बनाते हैं, जैसे केमिस्ट्री। तो ES ऐड करने के लिए यहाँ पे इसने K वहां से हटाया और क्या बना दिया, DUKE का बना दिया डचीज। तो ये जो है इस ये एडिंग वाली कुछ और जो
सफिक्स जो है अपन जो क्या करेंगे नंबर पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, तो ये आप नोट कर लो। अब कुछ ऐसे सफिक्स बताने जा रहा हूं आपको नो, जो यहाँ पे कॉमनली जो सबसे कॉमनेस्ट जो है वो तो आपका आपने देखा कि ई एस है। उसके बाद में कुछ एक सफिक्स ऐसे भी हैं जो केवल एक ही वर्ड के साथ, इंग्लिश में एक वर्ड के साथ एक यूज होता है, दूसरे के साथ वो यूज नहीं होता है, तो वो वाले हैं, वो भी मैं यहाँ पे बोर्ड पे अभी लिख देता हूं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के लिए केवल सिंगल ही ऐसे वर्ड हैं जो इस तरह से सफिक्स लेकर के अपना बनाते हैं। जैसे INE से अगर सफिक्स बनाया जाता है तो एक वर्ड है हीरो, हीरो का ही बनता है, दूसरे वर्ड में आपको देखने को नहीं मिलता है, या मिलता है तो बहुत रेयरली। हीरो का INE जोड़ के हीरोइनी, TRIX, टेस्टेटर, टेस्टेट्रिक्स, जार का जरीना, इधर देखिए सुल्तान का सुल्ताना, सिग्नोर का सिग्नोरा, फोक्स का विक्शन। तो ये कुछ सिंगल सफिक्स हैं जो बस एक सिंगल वर्ड के साथ यूज हो करके उनका मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते हैं। तो ये हो गया आपका क्या दूसरा तरीका। पहला जो मैंने बताया इंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज करके अपन मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते हैं। उसके बाद सेकंड वाला मैंने बताया आपको कि किस तरह से अपन उनमें एक सिलेबल ऐड करते हैं, या तो ESS या TRIX या ये INE या A ऐड करके इनको एक फेमिनाइन फॉर्म करते हैं। अब जो तीसरा तरीका है वो है कि जो उनका जो हेड वर्ड है, एक जो वर्ड है उस वर्ड के बगल में आगे पीछे क्या करते हैं एक दूसरा वर्ड रख देते हैं, जिस तरह से वो क्या बन जाता है मस्कुलाइन से क्या बन जाता है फेमिनाइन बन जाता है। जैसे फादर है, फादर को क्या रख दिया ग्रांड फादर, ग्रांड मदर, ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, मिल्क मैन, मिल्क मैड। तो इस तरह से या तो पहले या बाद में कोई न कोई दूसरा वर्ड अपन क्या करते हैं ऐड करते हैं या प्लेसिंग कर देते हैं, रख देते हैं, जिससे क्या हो जाता है एक नया मस्कुलाइन से फेमिनाइन वर्ड अपने सामने फॉर्म हो जाता है। तो ऐसे वर्ड भी अभी मैं आपकी इस ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मस्कुलाइन जेंडर हैं, इनको मस्कुलाइन से फेमिनाइन में फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर एक किसी जो मस्कुलाइन जो जेंडर है उस वर्ड के या तो पहले या बाद में दूसरा वर्ड क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, जिससे वो क्या होता है उसका जो जेंडर चेंज हो जाता है। तो मदर और फादर में ग्रांड मदर, ग्रांड फादर, ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, मैन सर्वेंट, मैड सर्वेंट, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, मिल्क मैन, मिल्क मैड, पीकॉक, पीहन, सेल्समैन, सेल्स वुमन, वॉशरमैन, वॉशर वुमन। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके क्या करते हैं अपन या तो पहले या बाद में क्या कर देते हैं कुछ वर्ड ऐड कर देते हैं उनको फेमिनाइन फॉर्म करने के लिए। तो इस तरह से आपका जो जेंडर है वो वाला जो चैप्टर है वो एंड होता है। यानी नाउन के अंदर अपने टाइप पढ़ लिए, जेंडर पढ़ लिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हो। हाँ, कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग जो मैंने आपको कुछ नहीं बहुत सारे वर्ड्स हैं मीनिंग नहीं बताया, तो आप डिक्शनरी खोल के प्लीज़ अपनी डिक्शनरी खोल के उनको देखिए। फिर भी कोई चीज़ है कोई वर्ड है जो आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे से कमेंट
में आकर के पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नाउन के बारे में अगली चीज क्या पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं नाउन के बारे में। जो एक और चीज पढ़ी जाती है वो है उसका नंबर। देखिए नाउन के बारे में अपने पढ़ा, उसके टाइप्स, उसके जेंडर पढ़े। अब उसका नंबर, मैंने शुरुआत में बता दिया नाउन के बारे में 4 चीजें पढ़ते हैं, उसके टाइप, उसके जेंडर, उसके नंबर और उसका केस। तो अभी अपन देखते हैं नाउन के नंबर। मैं कुछ वर्ड्स है यहाँ पे लिखता हूं। मैंने लिखा ट्री का ट्रीज, बॉक्स बॉक्सीज, मैन का मैन, ऑक्स ऑक्सन। तो इस तरह से आप देखोगे ट्री ट्रीज, बॉक्स बॉक्सीज, मैन मैन, ऑक्स ऑक्सन। तो क्या देखने को मिलता है, इनमें से जो ऊपर वाला जो पहला वर्ड है वो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा पता चलेगा कि उसमें कोई न कोई सिंगल यानी वन क्या है, वो किसी एक चीज को डिनोट्स करता है। वन थिंग, वन पर्सन और वन पैलेस, किसी एक चीज को बताता है। ट्री, बॉक्स, मैन और ऑक्स। नीचे वाले ये जो वर्ड है इनका दूसरा जो इसका पेयर है उसमें देखोगे तो ट्रीज, बॉक्सेस, मैन और ऑक्सन। तो इसमें आपको देख के पता चलेगा कि ये जो नीचे वाला जो वर्ड है वो एक से ज्यादा चीज को यानी मोर देन वन थिंग, मोर देन वन पैलेस, मोर देन वन पर्सन को डिनोट करता है। तो इस तरह से नंबर की बात करें तो एक ऐसा नाउन जो केवल एक सिंगल पर्सन, सिंगल थिंग और सिंगल पैलेस को डिनोट्स करता है उसको कह देते हैं अपन सिंगुलर नंबर। यानी ऐसा वर्ड जो किसको डिनोट करता है, केवल सिंगल यानी केवल एक थिंग को। तो ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी कॉल्ड सिंगुलर नंबर। नीचे वाले वर्ड ट्री का ट्रीज, बॉक्सीज, मैन और ऑक्सन, तो ये वाले इनको अपन कह सकते हैं प्लूरल नंबर। यानी जो एक से ज्यादा चीज को डिनोट्स करते हैं उनको प्लूरल नंबर कहा जाता है। तो अब देख के पता चला इंग्लिश में केवल 2 ही नंबर होते हैं, या तो सिंगुलर यानी अगर कोई चीज एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा मोर देन वन यानी 2 होते ही उनको प्लूरल ही इंग्लिश में कहा जाता था। 2 क्या होते हैं नंबर किसके, नाउन के, सिंगुलर और प्लूरल। तो अब देख लेते हैं कुछ ऐसे तरीके जिनसे अपन सिंगुलर से प्लूरल इनको क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, किस तरह से प्लूरल्स जो है फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। नाउन में के बारे में आपने पहले पढ़ा टाइप और जेंडर। तो चाहे वो कौन सा ही टाइप हो,
उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, चाहे वो कौन सा जेंडर हो। जेंडर में सिंगुलर भी हो जाता है, प्लूरल भी होता है, उनको भी क्या बनाया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो चलो देखते हैं कुछ जो तरीके हैं किस तरह से अपन इनको फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो है, क्या करते हैं, बाय एडिंग एस। एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं, बहुत सारे हैं, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स। तो इस तरह से सबसे ज्यादा जो प्लूरल जो फॉर्म किए जाते हैं वो एस ऐड करके, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, पेन पेन्स। तो बहुत सारे ऐसे जो आपके सामने एग्जाम्पल मिल जाते हैं, काउ का काउज है, डेस्क का डेस्क्स है, टेबल का टेबल्स है, फैन का फैंस है, ब्लैक बोर्ड का ब्लैक बोर्ड्स है, और ये शर्ट का शर्ट्स है। तो इस तरह से ज्यादातर क्या करते हैं, एस ऐड करते हुए उनको अपन क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका। आइए आगे देखते हैं। दूसरा जो तरीका है वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके बाद में क्या करते हैं अपन, ई एस, एस की जगह अपन क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड करके उनको क्या बनाते हैं, उनकी जो प्लूरल फॉर्म है वो बनाते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं, देखिए, क्लास का क्लासेज, बुस का बुसेस, वॉच का वॉचेज, बॉक्स का बॉक्सेस, ब्रश का ब्रशेज, मैच का मैचेज। और भी बहुत सारे जो है आपके नाउन हैं, डिश है, डिश का डिशेज, किस है, किस का किसेज, टैक्स है, टैक्स का टैक्सीज। तो इस तरह से ई एस ऐड करके उनके अपन क्या बनाते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। अब ये आपको कैसे पता चले कि कौन से वाले नाउन के एंड में एस ऐड करें ताकि वो प्लूरल हो जाए, कौन से वाले के एंड में ई एस ऐड करें ताकि वो प्लूरल हो जाए। अगर ऐड करने को ऐसे अगर ई एस और एस ही ऐड करना होता, जैसे बॉयज था उसमें भी ई एस कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें एस ही आएगा, ई एस नहीं आएगा। इसके लिए क्या है, आपकी जो ग्रामर बहुत सारे बुक्स हैं उनमें ऐसा दिया होगा कि जैसे एस, एस एच, सी एच, एक्स, एस, एस एच, एक्स, सी एच। तो कुछ इस तरह से जो एंड में मिले तो उनके बाद में ई एस जोड़ दिया जाता है, उनकी प्लूरल फॉर्म बना दी जाती है। लेकिन मैं आपको एक इजी तरीका बता रहा हूँ। इजी वे क्या होता है, ऐसे नाउन जिनके बिल्कुल एंड वाला साउंड, लास्ट वाला साउंड या तो श हो, हिंदी वाला श कोई सा भी, 3 श उनमें से कोई सा भी, या तो श हो या च हो
या जय हो। सै, चै और जय अगर लास्ट वाला साउंड आता है तो आप उनका प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES ऐड कर सकते हो। ये देखिए क्लास लास्ट वाला साउंड क्लास से, बुश लास्ट वाला साउंड शे, वॉच लास्ट वाला साउंड चे, बॉक्स लास्ट वाला साउंड बॉक्स में से, ब्रश में से, मैच में चे। तो इस तरह से चे जे साउंड से एंड होने वाले वर्ड्स में आप ES ऐड करके उनका प्लूरल बना सकते हो। और जब उनको प्लूरल बना दिया जाता है तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है ES ऐड होने के बाद इज हो जाता है। तो क्लास का बन जाता है क्लासिज, ब्रश का ब्रशिज, वॉच का वॉचिज, मैच का मैचिज और बॉक्स का बॉक्सिज हो जाता है। तो इस तरह से ES ऐड करके अपन क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं सिंगुलर नाउन्स की। और आगे वाला तरीका देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, ओ आता है, इंग्लिश वाला ओ। और उस ओ के बाद में भी क्या करते हैं अपन, ES ऐड करके उनका प्लूरल बनाते हैं। वर्ड के लास्ट में ओ आता है, ओ के बाद में आपको ES ऐड करना होता है उसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। अभी ES ऐड करे थे अपन से, चे और जय साउंड वाले जो एंडिंग होने वाले कुछ वर्ड, कुछ नाउन अभी जो लास्ट में एंड होते हैं ओ के साथ, जैसे बफेलो, बफेलो से बन गया बफेलोज, मैंगो, मैंगो से बन गया आपका मैंगोज। इसी तरह से आपका हीरो से बन गया हीरोज, पटेटो से पटेटो से पटेटोज, हीरो से हीरोज, निग्रो से निग्रोज, कार्गो से कार्गोज, वोल्कनो से वोल्कनोज। तो जो लास्ट में क्या होता है, जिनके लास्ट में ओ होता है उनको अपने क्या करते हैं, ES लगा करके उनका प्लूरल बनाते हैं। यानी उनका क्या बनाते हैं, जो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म उनकी बना लेते हैं। अब इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ओ तो होता है लेकिन उनका जो प्लूरल फॉर्म जो होता है वो ES से नहीं बनता है, वो S से बनता है। तो ये वाले जो वर्ड हैं कुछ आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, जो कि मूल रूप से जो इनका जो जन्म है इंग्लिश लैंग्वेज से न होकर के ये कहीं दूसरी लैंग्वेज से, दूसरी कंट्रीज से इनको अडॉप्ट किया गया है। तो वो वर्ड हैं जिनको अपन क्या करते हैं, S लगा करके, लास्ट में O होने के बाद भी उनको S लगा करके उनका क्या बनाते हैं,
प्लूरल्स बनाते हैं। जैसे फोटो, फोटो का फोटोज, डायनमो का डायनमोज, रेडियो, रेडियो का रेडियोज, लोगो का लोगोज, स्टीरियो स्टीरियोज, क्वार्टो क्वार्टोज, पियानो पियानो का पियानोज। तो कुछ ये वर्ड हैं जो आपके सामने, किलो, जो किलोग्राम बोलते हैं जिसको, किलो का किलोज, मोमेंटो आता है, मोमेंटोज, कमांडो, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप, जिनको आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, जिनके एंड में ओ है, लेकिन इनको क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में प्लूरल बनाने के लिए अपन एस का यूज करते हैं। तो एक बार इनको आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हो। आगे देखते हैं दूसरा तरीका, जिस तरह से अपन सिंगुलर से उनको प्लूरल फॉर्म में ले जाते हैं। कुछ ऐसे आपको नाउन जो हैं वो देखने को मिलते हैं जिनके लास्ट में वाई होता है। क्या होता है? वाई, वाई होता है, लेकिन वाई से जस्ट पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, यानी वाई जो है प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट। जैसे कि मैंने एक दो वर्ड लिखता हूं, आपके सामने वर्ड है बेबी जो एंड हो रहा है वाई से, नीचे है बॉय जो एंड हो रहा है वाई से, एक वर्ड है फ्लाई जो एंड हो रहा है वाई से, फ्लाई यानी मक्खी, एक वर्ड है की चाबी जो एंड हो रहा है आपका वाई से। लेकिन जब इनको प्लूरल फॉर्म में लाते हैं तब इनका जो फॉर्म बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। कैसे? अगर बेबी को बनाते हैं तो बनाते हैं बेबी का बनाते हैं, वाई को हटा देते हैं वहां से और वाई की जगह रखते हैं आई और ऐड करते हैं ई एस। लेकिन बॉय, बॉय में केवल वाई के बाद में, बॉय जो वर्ड है उसमें वाई के बाद में एस को ऐड कर देते हैं। सेकंड, फ्लाई, फ्लाई का अगर प्लूरल बनाते हैं तो वाई को हटा करके रखते हैं आई और उसके बाद में ई एस, तो बन जाता है फ्लाइज। लेकिन नीचे की है, की में जो वाई के है, वाई के बाद में केवल और केवल एस लगा देते हैं, उनकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है। क्यों भाई ऐसा भेदभाव क्यों कि कई बार तो वाई को हटा के आई एस लगाओ, कई बार वाई को हटाओ नहीं केवल एस लगा दो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वाई है उस वाई से जस्ट पहले वाले
आपको अल्फाबेट पे जस्ट पहले वाले लेटर पे आना पड़ेगा। ध्यान से देखोगे तो यहाँ वाई से पहले बी है, बी क्या है आपका कॉन्सोनेंट, और यहां बॉय में जो वाई है उस वाई से पहले क्या आपका वावल, यानी एक वर्ड में जो है वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, दूसरे में वाई से पहले क्या है वावल है। तो इस तरह से जिस नाउन में लास्ट में जो वाई से एंड हो रहा है उस वाई से जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो उस वाई को क्या करते हैं अपन हटा देते हैं, और उनको हटाने के बाद क्या करते हैं उसमें IES ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। और जिस नाउन के लास्ट में वाई है लेकिन वाई से जस्ट पहले वावल है, जैसे बॉय में ओ है तो वाई नहीं हटाएंगे, केवल एस लगाएंगे। जैसे की में ई है, वाई से पहले नहीं हटाया, लेकिन फ्लाई में एल है जो कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा के बन गया। तो इस तरह से कुछ वर्ड हैं जो आपको मैं बता देता हूं, आप आराम से देख के बता सकते हो कि किस तरह से आपको इनकी वाई हटानी है कि नहीं हटानी है। तो नोट कर सकते हो आप, जिसमें अभी मैंने बताया बेबी है, लेडी है, सिटी है, आर्मी है, स्टोरी है, पोनी है। तो इनमें आप देख सकते हैं कि वाई को जो है वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को हटा, कॉन्सोनेंट देख करके अपन वाई को हटा देते हैं, IES ऐड करते हैं, इस तरह से उनका प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। और वाई से पहले वावल है तो आपको वाई हटाना नहीं है केवल, और केवल आपको क्या करना है उसमें एस ऐड करना है। तो अभी के लिए ये जो है क्लास है कुछ बड़ी होती जा रही है, तो अभी मैं इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ। अगली क्लास में ये जो नंबर चल रहा है इस नंबर में कुछ और वेज हैं, कुछ और तरीके हैं जो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से अपन क्या करते हैं सिंगुलर से प्लूरल जो है फॉर्म करते हैं, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, किस तरह से बनाए जाते हैं। तो 2-3 तरीके मैंने आपको अभी बताए हैं। फिर भी अगर कुछ चीज़ है जो आपके समझ में नहीं आई, ये छूट गई हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के आप देखते रहिए मेरा वीडियो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।